दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे YouTube चैनल कंचन ट्रस्ट कुर्जा ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है बच्चों के बारे में। बच्चों के बचपन में हड्डियों की समस्या, इसके बारे में हम एक छोटी सी जानकारी देंगे। बच्चों के शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हो पाता, जिससे हड्डियां कोमल और पतली रह जाती हैं। हड्डियां कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती हैं। हड्डियों में कमजोरी के कारण बच्चे के दांत समय पर नहीं निकल पाते और बच्चा समय से चलना भी नहीं सीख पाता है। ये सारी समस्याएं बचपन में कभी कभी किसी किसी बच्चे को होती है। बच्चे के पैर धनुष की तरह टेढ़े हो जाते हैं और छाती जो है वो बीच से बाहर निकल आती है। सिर की सिवन जुड़ती नहीं, सिर लंबा या चौड़ा हो जाता है। इस तरह बच्चे के कैल्शियम की कमी के कारण विभिन्न प्रकार के लक्षण शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है। कभी कभी माता पिता का ध्यान इस तरफ नहीं जाता या जाता भी है तो बहुत देर से जाता है। कैल्शियम की कमी के कारण विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। बचपन में अधिक दस्त का आना, बेचैन रहना, सिर, गर्दन व छाती पर पसीना आना, बिना कारण चिल्लाना, पीठ की हड्डी में टेढ़ापन आ जाना, ऐसे लक्षण भोजन में कैल्शियम न मिलने के कारण होते हैं। ऐसे में बच्चे को होम्योपैथिक चिकित्सा करवानी चाहिए। होम्योपैथी चिकित्सा में एक फ़ायदा यह है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। उपचार, होम्योपैथिक दवाइयाँ और इनसे उपचार क्या क्या हैं। साइलेंसिया जो प्रथम औषधि है, बहुत बड़ी औषधि है और इसके गुण जो हैं कुछ इस प्रकार हैं। सूखा रोग, रिकेट्स से ग्रस्त बच्चे में विभिन्न लक्षण होते हैं, जैसे कि चेहरे का पीला पड़ जाना, चेहरा मोम सा व मटमैला हो जाता है, सिर बड़ा व सिर की सिवन खुली हुई होती है एवं सिर की हड्डियां सही समय पर जुड़ नहीं पाती, पिल बनी रहती है, बच्चे का शरीर कमज़ोर और पतला रह जाता है, शरीर पर मांस की कमी होती है बहुत ज़्यादा, पेट अधिक निकल आता है, दूध नहीं पचता, बच्चा देर से चलना सीखता है, दूध पीते ही बच्चा उल्टी कर देता है, कभी कभी दूध पीने से दस्त आने लगते हैं तथा सिर, चेहरा, गर्दन व पैर से अधिक बदबूदार पसीना आता रहता है। ऐसे लक्षणों में बच्चे को साइलेंसिया औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी 2 बूंद आधे लीटर पानी में डालकर उस बोतल को 50 बार स्ट्रोक मारें। किसी नरम चीज़ पे 50 बार ठोकें, स्ट्रोक दें और उस पानी को बच्चे को आधा कप करके सारे दिन में देते रहें, 6 से 7 बार। कम से कम इससे 8 से 10 सप्ताह तक उसे एक दवा पिलाएं, फिर देखें कि कोई अंतर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो दवाई की पोटेंसी 6 से बदले में 12 कर दें। दवाइयाँ बदले नहीं, इन दवाइयों को पोटेंसी बढ़ा दें, 12 कर दें, फिर 6 से 8 सप्ताह तक दें।
अगली जो दवा है वो है कैल्केरिया काफ। ऐसे बच्चे जो मोटे और सुसुले होते हैं, जिनका पेट जो है बड़ा हुआ होता है, शरीर भारी तथा सिर की हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण हड्डियां मुड़ जाती हैं, बच्चे में सुस्ती रहती है तथा सिर से पसीना आता है, विशेषकर सोने के बाद। इस तरह के लक्षणों में बच्चे को कैल्केरिया काफ औषधि की 6, 12, 30 या 200 की दवा देनी चाहिए। कैल्केरिया फॉस क्या कहना है, बहुत अच्छी दवा है, बहुत बड़ी बेहतरीन दवा है। सूखा रोग, यदि बच्चा दुबला पतला हो, सिर की सिवन खुली रहती हो, सिर की खोपड़ी पतली कागज की तरह नरम हो, पेट अंदर की तरफ में धंसा हो, शरीर पर पसीना कम आता हो, रीढ़ की हड्डियां बहुत कमज़ोर रहती हैं, ऐसे लक्षणों में बच्चे को कैल्केरिया फॉस औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी या फिर 6X 3 गोलियां सुबह में, दोपहर में, शाम को और रात को 4 बार दें। जरा सा ल्यूकवार्म वाटर में डाल दें और फिर उससे पिला दें। आर्सेनिक एल्बम, बच्चों का अधिक पतला व कमज़ोर होने के साथ ऐसा लगना जैसे बच्चे का पूरा शरीर ही सूख गया हो। बच्चा अत्यंत कमज़ोर, आंखें धंसी हुई तथा आँखों के चारों ओर काले गोल घेरे, ऐसे लक्षणों में बच्चे को आर्सेनिक एल्बम 6 की पोटेंसी 3 बूंद या 4 बूंद आधे लीटर पानी में डालकर उसे स्ट्रोक दें 50 बार, और फिर उसी पानी को आधा कप करके बच्चे को पिलाते रहें। अगली जो दवा है वो है फास्फोरस। अगर परिवार में ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री हो, माँ की तरफ से नाना नानी को, पिता की तरफ से दादा दादी को, तो ऐसे अवस्था में बच्चे को फास्फोरस औषधि की 6, 12 या 30 की पोटेंसी उसे देनी चाहिए। बेसिलिनियम कभी ना भूलें। कोई भी दवा देते रहें, सर्वप्रथम बच्चे को बेसिलिनियम 1 mg की 1 बूंद पानी में डालकर उसे पिला दें, फिर सपोर्टिंग मेडिसिन आप देते रहें। ठूजा, चेचक आदि के टीके बहुत बार दिए जाने के कारण यदि बच्चे का शरीर विकसित नहीं हो रहा हो रहा है और विकास जो है रुक गया है, ऐसे लक्षणों में बच्चे को ठूजा औषधि की 30 की पोटेंसी 3 बूंद आधे लीटर पानी में डाल के 50 बार स्ट्रोक मत दें उसको नरम जगह पे, और फिर उसे आधे कप करके उसके पिलाते रहें। सूखा रोग में सल्फर बहुत बड़ी दवा है। सूखा रोग के साथ में सिर बड़ा हो, अधिक भूख लगना, बच्चा खाता तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन कमज़ोर हो जाता है, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बूढ़ा सा लगने लग गया है तथा इसकी त्वचा जो है वो सिकुड़ती जा रही है,
ऐसे अवस्था में बच्चे को सल्फा औषधि की 200 की पोटेंसी हर 4 दिन पर एक बार अवश्य दें। दोस्तों, अगर आपकी कोई समस्या है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करें 7980282080 पर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लॉन्ग लिव भगवती, लॉन्ग लिव हनीमैन।